क्या आप जानते हैं पीओके गिलगित बाल्टिस्तान ये भी कश्मीर का ही हिस्सा है, हमारे कश्मीर का हिस्सा। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की सेना कितने अत्याचार करती है, लेकिन आपके किसी भी राष्ट्रीय अखबार में इसका जिक्र तक नहीं आता है। आप हमें एहसास तो दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। वास्तव में अगर जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत करने की जरूरत है तो वह है पीओके और अक्साई चीन के बारे में। इसके ऊपर देश में चर्चा होनी चाहिए। गिलगित जो अभी पीओके में है, यानी कि पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि 5 देशों से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान जो कभी रशिया का हिस्सा था, पाकिस्तान, भारत, तिब्बत और चाइना। वास्तव में जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंस जम्मू के कारण नहीं, कश्मीर के कारण नहीं, लद्दाख के कारण नहीं। वास्तव में अगर इसकी इंपॉर्टेंस है तो वो है गिलगित बाल्टिस्तान के कारण। भारत के इतिहास में भारत पर जितने भी आक्रमण हुए, यूनानियों से लेकर आज तक, शक, हुण, कुषाण, मुगल, वो सारे गिलगित के रास्ते हुए। हमारे पूर्वज जम्मू कश्मीर के महत्व को समझते थे। उनको पता था कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को हिंदू कुश अर्थात गिलगित बाल्टिस्तान से उस पार ही रखना होगा, इस पार नहीं। किसी समय इस गिलगित में अमेरिका बैठना चाहता था, ब्रिटेन अपना बेस गिलगित में बनाना चाहता था, रशिया भी गिलगित में बैठना चाहता था। यहां तक कि पाकिस्तान में 1965 में गिलगित को रशिया को देने का वादा तक कर लिया था। आज चाइना गिलगित में बैठना चाहता है और वो अपने पैर पसार भी चुका है, और पाकिस्तान तो बैठाना चाहता ही था चीन को। दुर्भाग्य से इस गिलगित के महत्व को सारी दुनिया समझती, केवल एक उसको छोड़कर जिसका वास्तव में गिलगित बाल्टिस्तान है, और वो है भारत। क्योंकि हमको इस बात की कल्पना तक नहीं है, भारत को अगर सुरक्षित रखना है, रहना है, तो हमें गिलगित बाल्टिस्तान किसी भी हालत में चाहिए। आज हम आर्थिक शक्ति बनने की सोच रहे हैं। क्या आपको पता है कि गिलगित से बाय रोड आप विश्व के अधिकांश कोनों में जा सकते हैं? गिलगित से बाय रोड 5000 किलोमीटर दुबई है, 1400 किलोमीटर दिल्ली है, 2800 किलोमीटर मुंबई है, 3500 किलोमीटर रशिया है, चेन्नई 3800 किलोमीटर है, लंदन 8000 किलोमीटर है। जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमारे देश का व्यापार सारे विश्व के देशों से चलता था और 85% जनसंख्या इन मार्गों से जुड़ी हुई थी। सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, यूरोप, अफ्रीका, सब जगह हम बाय रोड जा सकते हैं अगर बाल्टिस्तान हमारे पास हो। आज हम पाकिस्तान के सामने IPI, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया गैस लाइन बिछाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। ये तभी की योजना है जो कभी पूरी नहीं होगी। अगर हमारे पास गिलगित होता तो गिलगित के आगे तजाकिस्तान था। हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। हिमालय की 10 बड़ी चोटियां हैं जो कि विश्व की 10 बड़ी चोटियों में से, और ये सारी हमारी हैं, और इन 10 में से 8 गिलगित बाल्टिस्तान में है। तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के बाद जितने भी पानी के वैकल्पिक स्रोत यानी कि ऑल्टरनेट वाटर रिसोर्सेस हैं, वे सारे गिलगित बाल्टिस्तान में। आप हैरान हो जाएंगे, वहां बड़ी बड़ी 50 से 100 यूरेनियम और सोने की खदानें हैं। आप पीओके के मिनरल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को पढ़िए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वास्तव में गिलगित बाल्टिस्तान का महत्व हमको मालूम नहीं है, और सबसे बड़ी बात, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान है। दुर्भाग्य क्या है, हम हमेशा कश्मीर बोलते हैं, जम्मू कश्मीर नहीं बोलते। कश्मीर कहते ही जम्मू, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान दिमाग से निकल जाता है। जो पाकिस्तान के कब्जे में जो पीओके है, उसका क्षेत्रफल 79,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कश्मीर का हिस्सा तो सिर्फ 6000 वर्ग किलोमीटर और 9000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जम्मू का है। 64,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा लद्दाख का है जो कि गिलगित बाल्टिस्तान है। यह कभी कश्मीर का हिस्सा नहीं था, यह लद्दाख का हिस्सा था। वास्तव में यह सच्चाई है। इसलिए पाकिस्तान ये जो बार बार कश्मीर का राग अलापता रहता है, तो उसको कोई ये पूछे तो सही, क्या गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू का हिस्सा जिस पर तुमने कब्जा कर रखा है, क्या यह कभी कश्मीर का भाग रहा है? कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के रहने वाले लोगों की औसत आयु विश्व में सर्वाधिक है? यहाँ के लोग विश्व के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा जीते। भारत में आयोजित एक सेमिनार में गिलगित बाल्टिस्तान के एक बड़े नेता को बुलाया गया था। उसने कहा कि वी आर द फॉरगॉटन पीपल ऑफ फॉरगॉटन लैंड ऑफ भारत। उसने कहा कि देश हमारी बात ही नहीं जानता। किसी ने उससे सवाल किया कि क्या आप भारत में रहना चाहते हैं, तो उसने कहा कि 60 साल बाद तो आपने मुझे बुलाया है। उसने कहा कि आप गिलगित बाल्टिस्तान के बच्चों को IIT, IIM में दाखिला दीजिए, एम्स में हमारे लोगों का इलाज कीजिए। हमें यह लगे तो सही कि भारत हमारी चिंता करता है, हमारी बात करता है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की सेना कितने अत्याचार करती है, लेकिन आपके किसी भी यानी कि भारत के किसी भी राष्ट्रीय अखबार में इसका जिक्र तक नहीं आता। उस गिलगित बाल्टिस्तानी शख्स ने यह कहा कि आप यानी कि आप भारतीय, हमें एहसास तो दिलाइए कि आप यानी कि भारत हमारे साथ है। और हम खुद आपसे पूछते हैं कि आप सभी ने पाकिस्तान को हमारे कश्मीर में हर सहायता उपलब्ध कराते हुए देखा होगा। वह बार बार कहता है कि हम कश्मीर की जनता के साथ है, कश्मीर की आवाम हमारी है, लेकिन
क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी भी भारत के नेता, मंत्री या सरकार ने कहा हो कि हम पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान की जनता के साथ है, वो हमारी आवाम है, जो वो भारतीय हैं, उनको जो भी सहायता उपलब्ध होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे? आपने कभी नहीं सुना होगा दोस्तों। कांग्रेस सरकार ने कभी पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को पुनः भारत में लाने के लिए कोई बयान तक नहीं दिया। प्रयास तो दूर की बात है। हालांकि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पीओके का मुद्दा उठाया गया, फिर 10 साल पुनः मौन धारण हो गया और फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में यह मुद्दा उठाया। आज अगर आप किसी को गिलगित के बारे में पूछ भी लोगे तो उसे ये पता नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर का ही बाग है। वह ये पूछेगा क्या ये कोई चिड़िया का नाम है? वास्तव में हमें जम्मू कश्मीर के बारे में जो गलत नजरिया है उसे बदलने की जरूरत है दोस्तों। अब करना क्या चाहिए? तो पहली बात है, सुरक्षा में किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इस पर अनावश्यक वाद विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक अनावश्यक वाद विवाद चलता है कि जम्मू कश्मीर में इतनी सेना क्यों है, तो बुद्धिजीवियों को बता दिया जाए कि जम्मू कश्मीर का 2800 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें 2400 किलोमीटर पर लाइन ऑफ कंट्रोल है। आजादी के बाद भारत ने 5 युद्ध लड़े हैं, वह सभी जम्मू कश्मीर से लड़े हैं। भारतीय सेना के 18 लोगों को परमवीर चक्र मिला है, वो 18 के 18 जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं। इनमें 14,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, जिनमें से 12,000 जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं। अब सेना बॉर्डर पर नहीं तो क्या मध्य प्रदेश में रहेगी? क्या ये सब जो सेना की इन बातों को नहीं समझते हैं वही ये सब अनर्गल चर्चा करते हैं? वास्तव में जम्मू कश्मीर पर बातचीत करने के बिंदु होने चाहिए। पाक ऑक्यूपेड कश्मीर, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, कश्मीरी हिंदू समाज, आतंक से पीड़ित लोग, धारा 370, 335 का दुरुपयोग जो हो रहा था पिछले दिनों या पिछले सालों कह सकते हैं आप, गिलगित बाल्टिस्तान का वह क्षेत्र जो आज पाकिस्तान चाइना के कब्जे में है, ये होने चाहिए बात के मुद्दे। जम्मू कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में अधिकांश जनसंख्या शिया मुसलमानों की है और वो सभी पाक विरोधी हैं। वो आज भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, पर भारत उनके साथ है ऐसा उनको महसूस कराना चाहिए दोस्तों। देश कभी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। वास्तव में पूरे देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। वास्तव में जम्मू कश्मीर के विमर्श का मुद्दा बदलना चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर सारे देश में सही जानकारी देने की जरूरत है। इसके लिए एक इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाना चाहिए। पूरे देश में वर्ष में एक बार 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का दिवस मनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर को राष्ट्रवादियों की नजर से देखना होगा। जम्मू कश्मीर की चर्चा हो तो वहां के राष्ट्रभक्तों की चर्चा होनी चाहिए और हर भारतीय को बताना होगा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर का ही हिस्सा है।